नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंट इंडस्ट्री की। बहुत ही डार्लिंग सेक्टर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले कुछ एक दशकों से इन्वेस्टर्स के पैसे मल्टी फोल्ड किए हैं इसने, मल्टी बैगर रिटर्न मिले हैं इस सेक्टर के माध्यम से लोगों को। लेकिन कुछ 2-3 साल के दौरान ये इंडस्ट्री थोड़ा थम सी गई है, थोड़ा रुक गई है। उतनी तेज़ी से यहाँ पर पैसे नहीं बने हैं या उस हिसाब से रिटर्न नहीं दिया है पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने, जिस हिसाब से अन्य सेक्टर या अन्य कंपनीज़ ने इन्वेस्टर्स के पैसे बढ़ाए हैं इस तेज़ी में। क्या कारण रहे हैं, अभी क्या माहौल है, आगे का क्या आउटलुक हो सकता है, ये इन सब सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाला भविष्य पेंट इंडस्ट्री का कैसा है, उसमें कौन से बेहतर स्टॉक हैं और उसमें कहाँ मौका है एक इन्वेस्टर को एंट्री करने का, और क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट की कॉल लेता है इस इंडस्ट्री में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंट इंडस्ट्री का साइज़ क्या है, पेंट इंडस्ट्री किस स्पीड से ग्रो कर रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2024 में उसका जो साइज़ है वो लगभग $9.5 बिलियन का है और 2029 तक यही बढ़कर के $15 बिलियन होने की संभावना है। 10% के CAGR के हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सीधे शब्दों में देखें तो अभी जो मार्केट का साइज़ है लगभग 60-62 हज़ार करोड़ रुपए का है। जो हमारी इंडस्ट्री पेंट की इंडस्ट्री है वो लगभग 60-62 हज़ार करोड़ रुपए की है, जो आने वाले कुछ समय में 60-62 हज़ार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जो आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। ये लगभग 2 गुना होने की संभावना है और इसमें जो काम करने वाले प्लेयर हैं वो कुछ गिने चुने हैं। अगर हम देखें तो पेंट इंडस्ट्री में जो मेजर प्लेयर हैं वो यही 4-5 है। एशियन पेंट 60% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। बर्जर पेंट ये 18% के मार्केट शेयर पे काम कर रहा है। नैरोलेक 15%, डुलैक्स 7% और बाकी 1% में दुनिया भर के जो छोटे मोटे शालीमार हो गया, कामधेनु हो गया, ब्रिटिश पेंट हो गया, बहुत सारे रीजनल प्लेयर हैं जो 1% के मार्केट शेयर में काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मार्केट शेयर एशियन पेंट लेके बैठा हुआ है और मार्केट की साइज़ लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपए की है, जिसमें से 60% इसी के पास है। लगभग 35 हज़ार करोड़ का धंधा सिर्फ एशियन पेंट करता है और आगे चल करके जब ये 1 लाख करोड़ की हो जाएगी तो यही 35 हज़ार करोड़ का धंधा ये लगभग 60 हज़ार करोड़ के धंधे के बराबर होगा। अगर यही मार्केट शेयर एशियन पेंट का बरकरार रहा तो अगले 5 सालों में इसका जो बिज़नेस है एशियन पेंट्स का लगभग 2 गुना हो जाएगा। इसी वजह से इतना बड़ा मार्केट साइज़ है, इसी वजह से आप देखोगे कि पेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे नए प्लेयर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि चार्ट पर हमको वो तेज़ी इन बड़े स्टॉक्स में देखने को नहीं मिल रही। ये एशियन पेंट का चार्ट है। अगर हम नज़र ये मंथली टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट लगाया हुआ है 2021 से लेकर 2024, ये 3-4 साल का समय इसी रेंज में मार्केट घुमा दिया। लगभग ऊपर 3300-3400 की रेंज है और नीचे 2600-2700 की रेंज है। इसी रेंज में मार्केट खड़ा है। क्या प्राइस इन कर रहा है, क्या चीज़ है जो अपने प्राइस में फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज़ तो जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल में जो अनसर्टेनिटी आई है, क्रूड ऑयल के प्राइस में जो इंक्रीमेंट आया है, इसका सीधा प्रभाव रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे पड़ता है। जो इनका प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, वो लगभग 50% कंसिस्ट करता है इनकी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, और क्रूड ऑयल ही 50% लगभग इनके कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो अगर क्रूड ऑयल में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है तो इनके मार्जिन स्क्वीज़ होते हैं, इनके मार्जिन पर असर पड़ता है। रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से इनके मार्जिन में फ़र्क पड़ा हुआ है, जो हमको इनके चार्ट पे देखने को मिलता है। चाहे वो बर्जर पेंट का चार्ट तक लगा लिया, ये 2020 से खड़ा हो गया है, 2024 ये भी 4-5 साल से इसी रेंज में खड़ा है। नीचे 420 और ऊपर ये 700 की रेंज। मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले पिछले दशक में, पिछले 3-4 साल में एक ही जगह खड़े हुए हैं, एक रेंज में, एक दायरे में काम कर रहे हैं। उसका रीज़न
रिसेंट वॉर, दूसरा रीज़न ये है कि कुछ बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं मार्केट में। उन बड़े प्लेयर्स में नाम है बिरला ग्रुप का। बिरला ग्रुप की ग्रासिम कंपनी, ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, ये इस फील्ड में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, ये अपने बिजनेस को डाइवर्स कर रहे हैं। बिरला ग्रुप सीमेंट भी आती है इनकी, साथ ही साथ बहुत सारे और भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल आते हैं। JSW स्टील बनाती है ये, इनके आयरन रॉड आते हैं, और भी बहुत सारे आयरन के फ्रेम आते हैं इनके, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हाउस कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं। JK सीमेंट बनाती है, पुट्टी बनाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। पीडीलाइट डॉक्टर फिक्सिट है, एरलडाइट है, साथ ही साथ एडहेसिव के मार्केट का ये लीडर है। इससे बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर है ही नहीं जो स्पेशलिटी केमिकल में हो और जो इतना बड़ा ब्रांड प्रेजेंस जिसके पास हो। तो पीडीलाइट भी आ रही है, पाइप मैन्युफैक्चरर एस्ट्रल भी आ रहा है, प्लम्बिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है। तो ये केवल नए एंट्रेंट ही नहीं है, नए एंट्रेंट तो हैं ही, मार्केट में आ रहे हैं, नया काम चालू कर रहे हैं, अपना नया बिजनेस है इनका जिसमें एंटर कर रहे हैं। लेकिन इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रक्चर्ड है, जो बिज़नेस करने का अनुभव जिनके पास है, और इसी फील्ड से कमोबेश आज इसी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनका डीलर नेटवर्क है, इनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जहाँ से इनकी लॉन्च पैड जो होगी थोड़ा स्मूथ रहेगी। एकदम बिल्कुल ही नए नहीं है मार्केट में, ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, इससे रिलेटेड बिजनेस में हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं ये, प्रेजेंट हैं ये, और उसी का लेवरेज ले रहे हैं, उसी नेटवर्क का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। पावर भी है इनके पास, ऑर्गेनाइजेशन चलाने का अनुभव भी है इनके पास, और पैसे की बैकअप भी है। यही सब चीज़ें हैं जो पेंट इंडस्ट्री में इन शेयर पर दबाव बना रही हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो पेंट इंडस्ट्री के इन शेयर पर दबाव बना रही हैं, और ये अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये दबाव नए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं, क्योंकि कितना भी हो, कोई भी मार्केट में आ जाए, जो दिग्गज है, जो लीडर है, वो इतनी आसानी से अपनी लीडरशिप पोजीशन नहीं छोड़ेगा। पेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हथियार जो है एशियन पेंट का, वो उसका डीलरशिप नेटवर्क है। ऐसे ही नहीं वो नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है, प्रीमियम ब्रांड ऐसे नहीं बना हुआ है। इनका जो डीलर नेटवर्क है ये 2020 का डेटा है, अभी 4-5 साल हो गए, इसमें 10-15% का इंक्रीमेंट बहुत स्वाभाविक है। एशियन पेंट का डीलरशिप नेटवर्क 70,000 डीलर्स इन्होंने बना के रखे हैं। बर्जन पेंट जो कि दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, इसके आधे से भी कम है, 30,000 के आसपास। नैरोले के पास 27,000 हैं डीलर्स। एक्जो नोबल के पास 15,000, इंडिगो पेंट्स के पास 11,000 डीलर्स हैं। तो ये जो डीलर का इनका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इतनी आसानी से इनमें पेनिट्रेशन नहीं होने देंगे। तो अभी जो ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट हेल्दी है। इंडिया की पेंट इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, 10% के CAGR से ग्रो कर रहा है। अगले 4-5 साल में मार्केट डबल हो जाएगा। कितना भी कर लें, कोई भी ये नए 4-5 प्लेयर जो आने वाले हैं, इनके आने से थोड़ा सा कंपटीशन ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा ताकत है कि यहाँ से भी देखो, ये मार्केट में टाइम के साथ करेक्शन हो रहा है, इनकी प्राइस में करेक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी पेंट का स्टॉक देखिए, चाहे एशियन पेंट, इनका प्राइस नहीं है कि 80% मार्केट से प्राइस इनका गिर गया। जबकि अगर देखो 2010 में एशियन पेंट लगभग 155 रुपये का था, और 15 साल बाद 2010 से 2024 में आते आते 14-15 साल में 3500 को हो गया। 20 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया। बर्जर पेंट देख लीजिए, 2010 में बर्जर पेंट की कीमत 20 रुपये के आसपास थी, और आज ये 700 का हाई लगा के बैठा है। ये भी 20 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। कांसाई नैरोलेक, ये भी 2010 में 20-22 का था, और ये भी 500 का के आसपास का, 450-500 का इसने हाई लगाया है। तो 14-15 सालों में इन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। बहाना कुछ भी हो, थोड़ा इनमें ठहराव आना लाजमी था, तभी वो ये अगली दूरी को तय करने के ताकत भर पाएंगे, तभी ये अगली दूरी जाने के लिए, यहाँ से 4 गुना 5 गुना होने की क्षमता बनाने के लिए इन्हें थोड़ा रुकना ज़रूरी था। वो चाहे रसिया यूक्रेन का वार बहाना बना, या फिर नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं उनका बहाना बना, या क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीज़ हुआ इसका बहाना बना, कुछ भी बहाना हो सकता है। इतनी लंबी जो 20-25 गुना हो गए स्टॉक, उनको
ठहरना लाजमी है, रुकना ज़रूरी है, तभी वो आगे फिर से 4, 6, 10 गुना होने की क्षमता को बना पाएंगे।